नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 6 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर ज़रूर कर दें। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तरवैदिक काल में ही हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? उत्तरवैदिक काल में। यह ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन देवता है ऋग्वैदिक काल में और किसका संबंध क्या है? देवता संबंध। इंद्र का संबंध किस युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है? जो इंद्र देवता थे, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्नि को पूजा होता था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण का संबंध, वरुण देवता का किससे संबंध था? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता। वरुण देवता का संबंध किससे था? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता। धो देवता का संबंध किससे है? आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता धो देवता है। सोम का संबंध किससे है? वनस्पति देवता से है। सोम देवता का संबंध वनस्पति देवता से है। उषा देवता का संबंध प्रगति एवं उत्थान देवता से है। उषा देवता का संबंध किससे है? प्रगति एवं उत्थान देवता से। आशिवन देवता का संबंध विपत्तियों को हारने वाले देवता से है। आश्विन देवता का संबंध किससे है? विपत्तियों को हारने वाले देवता से है। पूषण देवता का संबंध किससे है? पशुओं का देवता से है। पूषण देवता का संबंध पशुओं से है। विष्णु देवता का संबंध विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता से है। और विष्णु देवता का संबंध किससे है? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता से है। मरुत देवता का संबंध आंधी तूफान देवता से है। मरुत देवता का संबंध किससे है? आंधी तूफान का देवता से है। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तरवैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तरवैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा। और हल रेखा जो हल खेत जुता हुआ होता है, उस रेखा को क्या कहते थे? सिरा। उत्तरवैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्या? सीता।
उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तरवैदिक काल में कौन मुद्रा की इकाइयाँ थी? निष्क और शतमान। सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल्य तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसके अनुसार मूल्य तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना में फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? सावित्री देवता, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों में आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दंत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दंत्रेय ऋषि के बेटे ने की। बेटे का नाम क्या था? निमि नाम था। उत्तरवैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तरवैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार कैसा ईंटों का प्रयोग किया गया? पक्की ईंटों का। महाकाव्य दो है, कौन कौन है? महाभारत, रामायण। महाकाव्य कितने हैं? दो। पहला महाभारत, रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तरवैदिक काल में। नोट है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? बदरायन ने। अगला क्वेश्चन है, पांचवा टॉपिक, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बौद्ध के जन्म से कितने शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले ही। बुद्ध के जन्म से 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। महाजनपद राजधानी क्षेत्र।
आधुनिक स्थान अभी कहाँ है? अंग का राजधानी कहाँ है? चंपा, और इसका अंग का राजधानी चंपा है। और अंग का आधुनिक जो आधुनिक स्थान कहाँ है अभी, कहाँ पे है? भागलपुर, मुंगेर, जो बिहार में है, अपना बिहार राज्य बिहार में है। अंग कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में है। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज या राजगिरी, यह भी बिहार में है। पटना या गया बिहार में है। मगध, गिरिब्रज, राजगिरी कहाँ है? पटना गया बिहार में है। काशी की राजधानी वाराणसी है। यह वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी है। यह कहाँ पे है? वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, यह कहाँ पे है? इलाहाबाद के आसपास है, उत्तर प्रदेश में है। वज्जी का राजधानी कहाँ है? वैशाली, विदेह, मिथिला, यह कहाँ है? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में है। कौशल का राजधानी कहाँ है? कौशल का राजधानी श्रावस्ती, यह कहाँ पे है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो उत्तर प्रदेश में है। गोंडा एक स्टेशन का नाम भी है। अवंती की राजधानी उज्जैन है या महिष्मती है। महिष्मती तो आपको याद ही होगा। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, यह मलवा, मध्य प्रदेश में है। मल की राजधानी कुशावती है। यह देवरिया, वस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। मल की राजधानी कुशावस्ती है। देवरिया, वस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिछत्र या इसको कंपील्य। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपील्य, ये कहाँ पे है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, योगी जी के राज में। महाजनपद राजधानी क्षेत्र। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती है, और ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, और कहाँ पे है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुल क्षेत्र में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये कहाँ पे है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान में है, के आसपास क्षेत्रों में है। कंबोज की राजधानी हाटक है। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक, यह कहाँ पे है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। मथुरा तो जानते ही आप लोग, उत्तर प्रदेश में होता है, कृष्णा जी का नगरी है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली, या इसको बोलते हैं पोतन। ये कहाँ पे है? जो पोटली और पोतन कहाँ पे, किस जगह पे है? गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। ये कहाँ पे है? रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में है। यह भी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी एवं पाकिस्तान में है। आइए जैन धर्म। जैन धर्म में क्या क्या है, अगला टॉपिक है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने
30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। तो जीवन में यार करके क्या करेगा, मर ही जाएगा ना। हिंसा न करना, जो पार्श्वनाथ ने सिद्धांत दिया था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे हुए। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, समझने से ज़्यादा रिलेट करके होगा ना तो बहुत जल्दी याद होता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। यही इंपॉर्टेंट है, इनके ही नाम से सब जानते हैं जैन धर्म को अधिकतर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में हुआ था, जो वैशाली जिला है वहाँ पे है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञातिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी महावीर भी थे, एक राजा के ही पुत्र थे। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यह है, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडलग्राम, कहाँ पे? वैशाली में। और महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, किस कुल के थे? ज्ञातिक कुल के थे। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महावीर के माता का नाम क्या है? त्रिशला। और किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा की, लिच्छवी राजा चेटक की। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा एवं पुत्री का नाम क्या था? अनुजा था, अनुजा प्रियदर्शिनी था। यहाँ पे एक चीज याद रहता है लोगों को, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा याद रहता है, लेकिन उनकी पुत्री का नाम मिस्टेक करते हैं। महावीर के पत्नी का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में मतलब संन्यास जीवन कर लिए? 30 वर्ष, ये क्वेश्चन हो गया। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था महावीर का? नंदीवर्धन। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। देखिए, यह क्वेश्चन हर पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, महावीर कितने वर्षों तक तपस्या किए? 12 वर्ष तक। पहला क्वेश्चन यहां से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महावीर ने किस नदी के तट पर तपस्या किया? ऋजुपालिका नदी, यह ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और एक और क्वेश्चन है, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ? तो ये साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए
संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ। इसी समय में महावीर जिन विजेता, अहर्त, पुण्य, पूज्य और निर्गर्थ बंधहीन कहलाए। और उसी समय जो है, उसी समय से क्या कहलाने लगे? महावीर जिन कहलाने लगे, अहर्त कहलाने लगे और निर्ग्रंथ कहलाने लगे, मतलब किसी के बंध में ना रहे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इसको अर्धमगधी भी कहते हैं, प्राकृत भाषा को। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। कोई कोई लोग संस्कृत मार देते हैं। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा नहीं दिया रहे, अर्धमगधी दिया रहे तो अर्धमगधी क्लिक करेंगे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। क्वेश्चन पूछा जाएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे जो जामिल। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दंधीवाहन का पुत्र चंपा था। माफी चाहूंगा, मैं फिर से पढ़ता हूं, इसको रिपीट करता हूं। जैन धर्म भिक्षुनी नरेश दंधीवाहन का पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। आर्यो सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म की प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान कौन था? चंदना थी। अब पॉइंट है, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है? जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह क्या है, देख लीजिए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे और इसका प्रतीक चिन्ह सांड है। यह पूछा गया प्रश्न है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। अजीतनाथ ये द्वितीय तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभव तृतीय तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। संभव तृतीय कौन थे? संभव जो है तृतीय तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संप्राशव ये सप्तम तीर्थकर हुए, मतलब 7वां तीर्थकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह है। शांति 16वां तीर्थकर एरन थे। शांति कौन थे? 16वां तीर्थकर कौन थे? हिरन। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरन था। शांति जो है 16वां तीर्थकर हुए जैन धर्म के और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। अरनाथ जो 18वां तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। अरनाथ 18वां तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। नामी जो है 21वें, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। नामी 21वें, यह एक नामी जो है 21वां तीर्थकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल। अरिष्ट नेमी यह 22वां तीर्थकर हुए जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह
शंख है। और पार्श्व 23वें तीर्थकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। पार्श्व जो है 23वें तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर जो है 24वें तीर्थकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अधिकतर पूछता है यही महावीर का और ऋषभ देव का, अधिकतर यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादातर देखा गया है यही पूछा गया है महावीर का। महावीर कौन थे तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान कृष्ण के निकट संबंधी किसको माना जाता है? अरिष्टनेमी को। दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर, यहां से क्वेश्चन यही बनता है, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मगध में कब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? 300 ईसा पूर्व में।